आज मैं तुम्हें एक ऐसे कंफ्यूजन से बाहर निकालना चाहता हूँ जिसमें 100 में से 90 लोग फंसे हुए हैं। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उनमें से एक हो। सच सच बताना, तुम्हारे अंदर भी एक ड्रीम है ना? ड्रीम छोटा हो या बड़ा, और तुम्हारे अंदर कहीं छुपा हुआ है, पर अभी तक तुमने उसे शुरू नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक ही सवाल रोज तुम्हारे दिमाग में घूमता है, मैं स्टार्ट कैसे करूं? रुको, क्योंकि यहीं पर गलती है मेरे भाई। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सवाल क्यों गलत है और क्यों इसका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलता। सोचो, एक इंसान जो रोज सुबह उठता है, अपना काम करता है, लोगों के बीच रहता है, पर रात को जब वो अकेले होता है तब उसका ड्रीम उससे बात करता है। कहता है जिंदगी में कुछ करना था, कुछ बनना था, पर वो सपना हर दिन थोड़ा थोड़ा करके चुप हो जाता है। क्योंकि इंसान सोचता रहता है कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा, कैसे होगा, और इसी सोच में एक दिन, एक महीना, एक साल पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं। सपने शोर नहीं मचाते मेरे भाई, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। भाई सच ये है, लोग आलसी नहीं होते, लोग डरे हुए होते हैं। डर इस बात का कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, वो कहीं फेल ना हो जाए। और सबसे बड़ा झूठ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, पर किसी ने ये नहीं बताया कि तैयार कोई नहीं होता। अब तुम एक कड़वा सच सुनो, जो सवाल तुम पूछ रहे हो, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, ये सवाल ही गलत है। इसलिए इसका सही जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि पहला स्टेप ढूंढा नहीं जाता, उठाया जाता है। एलन मस्क ने कहा था, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट enough you do it even if the odds are not in your favor। मतलब अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है तो तुम ये नहीं देखते कि जीतने का चांस कितना है, तुम बस शुरू कर देते हो। हालात तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में होता है। जरूरी काम के लिए परफेक्ट मौका मत ढूंढो, बस कदम उठाओ। अगर आज तुम किसी कामयाब इंसान से पूछो आपने पहला स्टेप कैसे लिया, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसने परफेक्ट स्टेप नहीं ढूंढा, बस जो उस समय पॉसिबल था वहीं से शुरू कर दिया। जेके रावलिंग 12 पब्लिशर ने उन्हें रिजेक्ट किया। अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट को परफेक्ट करने में लगी रहती तो हैरी पॉटर दुनिया तक कभी नहीं पहुँचता। भाई तुम एक बात और समझो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो वक्त पिछले साल चला गया वो वापस नहीं आएगा मेरे भाई। और अगर आज भी तुम इसी कंफ्यूजन में फंसे रहे तो जो सपना आज जिंदा है कल वो भी चुप हो जाएगा, क्योंकि सपने शोर नहीं मचाते मेरे भाई, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। सुनो, परफेक्ट लोग कभी इतिहास नहीं बनाते, इन परफेक्ट लोग जो कंसिस्टेंट रहते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। परफेक्ट ईगो को सेटिस्फाई करता है और एक्शन आइडेंटिटी को बनाता है। परफेक्शन डिले करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी डेस्टिनी को लिखती है। तुम जब तक परफेक्ट मोमेंट का वेट करोगे तब तक कोई इनपरफेक्ट इंसान तुमसे आगे निकल चुका होगा। बॉलीवुड के किंग ने कहा था, सक्सेस इज नॉट गुड टीचर, फेलियर मेक यू हम्बल। मतलब कामयाबी इंसान को खुश कर देती है, लेकिन असफलता इंसान को सिखाती है। अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा ड्रीम अभी जिंदा है। तुम्हें सब कुछ आना जरूरी नहीं है मेरे भाई, और ना ही तुम्हारा परफेक्ट होना जरूरी है। इसलिए आज खुद से एक सवाल करो, मैं जहाँ हूँ वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मन से, अपने दिमाग से। अगर आज भी तुमने शुरू नहीं किया ना, तो तुम कल ये नहीं कहोगे कि मैंने ट्राई नहीं किया, तुम कहोगे काश उस दिन हिम्मत कर लिया होता। और ये रिग्रेट तुम्हारे जिंदगी का सबसे महंगा रिग्रेट होगा। इसलिए भाई परफेक्ट का इंतजार मत करो, अपना पहला स्टेप ढूंढना बंद करो। बस जहाँ हो, जिस भी कंडीशन में हो, वहीं से शुरू करो। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ भाई, पर मैं रुक नहीं रहा, इसलिए तुम भी मत रुको। परफेक्शन का इंतजार मत करो, फर्स्ट स्टेप ढूंढना बंद करो। याद रखो, सूरज परफेक्ट टाइम पे नहीं निकलता तुम्हारी लाइफ के हिसाब से, मौसम परफेक्ट मूड में नहीं आता तुम्हारे प्लान के हिसाब से। फिर तुम खुद को परफेक्ट होने का प्रेशर क्यों दे रहे हो? इसलिए स्टार्ट उगली, स्टार्ट स्क्रेड, स्टार्ट कंफ्यूज, लेकिन स्टार्ट तो करो मेरे भाई, क्योंकि पहला कदम साफ दिखाई नहीं देता,
वो उठाने के बाद दिखाई देता है। एक बात याद रखना, डन इज बेटर डन परफेक्ट। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारे सवालों का जवाब था तो इसे सेव करो, क्योंकि जब भी तुम्हारा दिमाग फिर से पूछे कि स्टार्ट कैसे करूं, तो ये वीडियो तुम्हें तुम्हारा जवाब याद दिलाएगा। और कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखो, आज से शुरू। देखते हैं कितने लोग सच में हिम्मत करते हैं।